दुश्मन वो नहीं जो तलवार लेकर खड़ा है। दुश्मन तो वो है जो बगल में बैठ के मुस्कुरा रहा है। What is up everyone, welcome back to another video. And if you're new to my channel, please do subscribe because I'm gonna bring a lot of stories for you. Probably gonna try to inspire you with those stuff. So today we're gonna talk about jealousy. लोग किस प्रकार से आपसे जलन रख सकते हैं, आपकी तरक्की और आपकी सुकून को भ्रष्ट करने की तैयारी किस तरह से करते हैं। ऐसे लोगों को तलवार उठाने की या हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास बल नहीं होता है। वो सोचते हैं इस इंसान को मेंटली टॉर्चर करके, मेंटली मैनिपुलेट करके तबाह करें। तो आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छे मित्र की कहानी हमारे पास आई है, और उस दोस्त ने मुझे वो कहानी भेजी है स्ट्रेट फ्रॉम नेपाल। जी हाँ, मेरे नेपाल के अंदर काफ़ी सारे लिंक्स बन चुके हैं। I've got a lot of friends in Nepal. Just like मैंने पहले भी मेंशन करा है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना मैं अपने दोस्त का नाम लूँगा, ना मैं किसी भी इस कहानी के दुष्ट लोगों के नाम लूँगा। हम केवल उनको रेफर करेंगे एज वो लोग, वो व्यक्ति, इस तरह से। तो कहानी में कदम रखते हैं फाइनली हम। तो मेरे दोस्त की शादी होने वाली ही थी, और एक दिन उसका रिश्तेदार आकर उसको कहता है कि देख भाई, तेरी शादी होने वाली है। और उस दोस्त के रिश्तेदार की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। ही वॉज मैरिड फॉर अबाउट 2 years उस समय पे। तो वो मेरे दोस्त के पास आके बोलता है कि देख भाई, मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, और मुझसे बेहतर तुझे शादी की, एक मर्द बनने की सलाह और राय कोई नहीं दे सकता। तो मेरा दोस्त बड़ा क्यूरियस होकर के, उसे अपना समझ करके उसके पास बैठता है और बोलता है, जी भाई बताओ क्या हुआ, मुझे भी जानना है, मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, और अगर आप चाहते हैं मुझे बताना तो प्लीज़ मुझे बताइए। उसने अपने मन ही मन में सोचा कि यह व्यक्ति मेरा बुरा तो चाहेगा ही नहीं, अब ये मुझसे बड़ा भी है तो ये मुझे अच्छी राय देगा। तो वो उसको अपना समझ के कि ये मेरा बड़ा भाई है, उसके पास बैठ के उससे राय लेने की शुरू करता है। तो वो इंसान उससे कहता है, यानी कि मेरे दोस्त से बोलता है, मेरी शादी हुई थी तो मैं बड़ा ही दबंग किस्म का इंसान रहा हूँ शुरू से। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनियो, कि तुझे अगर मर्द बनना है शादी के बाद, या तुझे बीवी का गुलाम या बैल बनना है। मेरा दोस्त बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो उस रिश्तेदार ने उसको ये समझाया कि जब उसकी शादी हुई तो जब वो रात रात भर दारू पी करके बाहर होता था, तो उसकी बीवी से कॉल करती थी कि देखिए अब हमारी नई नई शादी है, मुझे आपकी परवाह होती है, आप कृपया करके घर पे वापस आ जाए करिए जल्दी से। तो वो व्यक्ति घर पे गया। शादी के 1 महीने की बाद की बात है ये। वो व्यक्ति अपनी बीवी के पास गया और उसने उससे कहा, काली बक्कर भैंड की, मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक नहीं रोका, तो तू कौन होती है साली। और उसने एकदम से उसके मुंह पर खींच के लात मारी। वो बेचारी तुरंत वहीं पर गिर गई, कोने में जाकर। अब आप ये सोचिए, अगर कोई एक इंसान बैठा हुआ है और उसके मुंह पर एक छोटा सा बच्चा भी लात मारेगा तो वो इंसान को इम्पैक्ट कितना तेज पड़ सकता है मुंह पर। तो अब एक आदमी दारू के नशे के अंदर, फुल ग्रोन मैन बाय द वे, 35 साल का आदमी एक औरत के मुंह पर भर के लात मारे तो उस औरत की क्या हाल होगा। वो औरत जाकर के कोने में गिरी बेचारी, उसकी नाक फट गई, खून खून हो गया उसका चेहरा। इसी प्रकार से उसने उसको बताई ये सब बातें अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को। तो वो हैरान था कि क्या ये करना आवश्यक था। तो उसने पूछा भी, क्या इसकी जरूरत थी। तो उसने कहा, हाँ, अगर मैं उसकी उस दिन नाक नहीं फोड़ता तो वो मेरे सर पे बैठ जाती। उसने उसकी परवाह, उसकी चिंता कभी भी नोटिस नहीं करी। उस औरत के मन की जो चिंता थी कि मेरा पति सही सलामत मेरे पास घर आ जाए, उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया, और उसने सिर्फ यह सोचा कि ये मेरे सर पे चढ़ के मूतेगी। बस इस बात से उसने उसको मारा। वो औरत बहुत रोई। उस लड़की को एहसास हुआ, ऑब्वियसली कोई और भी लड़की होगी तो वो यही एहसास करेगी कि मैं किस दरिंदे के पास फंस गई हूँ। तो उसने उसको ये एग्जाम्पल दे करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि देख, अब तेरी शादी होगी तो तुझे भी इसी प्रकार से अपनी बीवी को ट्रीट करना है, नहीं तो तू जीवन भर गुलाम बन के रहेगा। अब मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूँगा, क्या एक मर्द की परिभाषा यही है? क्या अगर इंसान को डोमिनेटिव रहना है किसी के भी आगे, तो क्या उसको हाथ उठाना ज़रूरी है? क्या उसको अपनी बीवी को मारना इतना ज़रूरी है? मुझे तो कहीं से कहीं नहीं लगता कि बीवी के मुंह पे लात मारना
वैलिड था। वो अलग तरीके से भी समझा सकता था, पर उसने वायलेंस का उपयोग किया। तो उसने उसको यही बोला कि देख, मारना तो तुझे पड़ेगा, अपनी बीवी को आते ही मार दियो, उसको समझा दियो कि इस घर का राजा कौन है। उस लड़के ने यह बात आकर के मुझे बताई, मतलब नेपाल से आकर के तो नहीं बताई, उसने मुझे थ्रू कॉल्स और व्हाट्सएप बताया ये चीज़। तो मैं भी बड़ा हैरान था कि ये किस प्रकार से मेरे दोस्त को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब उसने मुझे उसकी अन्य बातें बताई, तब पता चला वो इंसान कितना ही घटिया इंसान था। वो इंसान ना तो कभी अपनी माँ का सगा हुआ, ना अपने बाप का सगा हुआ, और उसने हमेशा अपने माँ बाप को कुरोदा है, अपने भाई को, अपनी बहन को, सगे भाई बहनों को भी कुरोदा ही है। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि वो कभी भी किसी से खुश नहीं होते हैं। मेरे दोस्त को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि इसका घर क्यों बस रहा है, उसके घर में सुख शांति कैसे है। जब मैंने बातों को कुरोदा अपने दोस्त से, तो मुझे यही पता चला कि उसकी तरक्की से, उसके घर बार से देख करके वो सड़ता था, आज भी सड़ता है वो। तो वो उसका घर बर्बाद करना चाहता था। लेकिन मेरा दोस्त, वो इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आया। वो मेरा दोस्त, टचवुड, आज उसकी जीवन बहुत अच्छा है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो बहुत खुश है। पर एट द सेम टाइम, जिस इंसान ने उसको वो राह दी, उसका घर बर्बाद है। बर्बाद इन द सेंस कि वहाँ पे ना सुख है ना शांति है, वहाँ पे किल्लत मची रहती है। अब आप इसको, इट्स अ फुल सर्कल, इट्स अ फुल साइकिल, आप समझें तो इस बात को कि जो किसी और का घर खराब करने चले थे, उनके खुद के घर में बर्बादी छाई हुई है। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि दूसरों का घर संवारने या बर्बाद करने से पहले सबसे बेहतर यही है कि आप अपना घर संवारो, खुद का। अपनी गिरवान में झांकिए पहले। और शायद उसके अंदर इसी बात की जलन थी कि इसके जीवन में सब कुछ है और मेरे जीवन में कुछ नहीं है। उसने अपने जीवन में खूब डकैती, चोरी, जालसाजी, धोखेबाजी, ये सब करी हैं। तो उसका फल भी तो यही मिलता है ना। ऊपर वाला भी केवल यही देखता है कि इंसान अपने जीवन काल में कितना क्या कर रहा है। ये जलन इंसान को कितना भी गिरा सकती है। मेरा सजेशन तो यही होगा कि इन लोगों को दूर रखें अपने से, अपने घर से, अपने घर की चौखट से, अपने सर्कल से। क्योंकि ये लोग केवल आपकी बर्बादी नहीं चाहते हैं, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप तक नेगेटिव ऊर्जा भी भेजते हैं, जिससे आपका एनवायरनमेंट, आपका वजूद इम्पैक्ट होता है। और ये वाकई में होती हैं चीज़ें। सो बी अवेयर ऑफ दोस पीपल। आप इससे सुने, इससे निकालें, इनको भौंकने दीजिए प्लीज़। इनकी सारी कोशिशों पे पानी फेर दो। आप जितना खुश रहोगे ना, ऐसे हरामजादे उतने तड़पेंगे। एंड आई नो यू गाइज आर वॉचिंग। मुझे पता है वो ये देख भी रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ मी एज वेल।